हो बच्चों? हाँ, आज हम एक नया पाठ चालू करेंगे। वो है परम प्रसाद, हमारा शक्ति केंद्र है। तो हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? तो हम प्रभु से एक ही वरदान मांगे, हे प्रभु, हमें जिस जिस लोगों से जिस जिस चीज़ से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो हमें प्रदान करे। तो हाथ जोड़े और प्रभु को यही वरदान मांगे कि हे प्रभु, परम प्रसाद ग्रहण कर हमें ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसी ऊर्जा दे कि हम आपके साथ एक हो जाए। तो आज हम पवित्र आत्मा से वरदान मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावना आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावना आत्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावना आत्मा, मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावना आत्मा। तो आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे शक्ति केंद्र है, ख्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र है। तो बच्चों, हमें शक्ति कहाँ कहाँ से मिलती है? किन किन चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है? तो हमें शक्ति मिलती है, एक तो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। और दूसरी बात, फिर खाने से ही नहीं, लेकिन हमें अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो हमें उनसे शक्ति मिलती है। जैसे संत लोग हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ है और हर एक प्रकार में शक्ति होती है। तो हमें ये सीखना है कि हमारा ख्रिस्तीय जीवन एक शक्ति केंद्र है। ख्रिस्तीय जीवन एक शक्ति केंद्र है। वो हमें कैसे मिलती है? परम प्रसाद। परम प्रसाद स्वीकारने से हमें किस किस प्रकार की शक्ति मिलती है? तो आज हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के संतों के बारे में, जिस संतों ने अपने जीवन को एक शक्ति केंद्र बनाया है कि प्रभु के परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनको किन किन प्रकार की शक्ति मिली है। तो परम प्रसाद ग्रहण करने से उनको प्रभु यीशु के साथ रहने से, प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताने से, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने से उन्हें क्या शिक्षा प्रदान हुई, उन्होंने उनके द्वारा क्या शिक्षा लिए, ये उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो उन लोगों के जरिए हमारे जीवन में भी शक्ति मिलती है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। अगर हम सच्चे दिल से उनके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं तो प्रभु यीशु का एक एक बताया हुआ वचन से हमें शक्ति मिलती है। वो मीठे वचन हम सुनते हैं, उनमें से हमें शक्ति मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हमें आज यही सीखना है कि ये ख्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र किस प्रकार है और ये हमें कौन प्रदान, किस किस लोगों से हमें वो शक्ति मिलती है। डोमिनिक सावियो के बारे में हम बताएंगे। डोमिनिक सावियो अपने 7 साल में पहला परम प्रसाद उसने ग्रहण किया। जब उसने परम प्रसाद ग्रहण किया तब उसने
अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा की। उसने अपने जीवन में प्रतिज्ञाएं की। वो प्रतिज्ञाएं उसने अपने डायरी में लिखा। उस प्रतिज्ञा को उसने अपने डायरी में लिखा और उसको उसके अनुसार वो अपना जीवन उसने बिताया। तो डोमिनिक सावियो ने जो प्रतिज्ञा की वो इस प्रकार है कि मैं बार बार पाप स्वीकार करूंगा और बार बार परम प्रसाद ग्रहण करूंगा। इतवार को मैं पवित्र मानूंगा। इतवार को मैं पवित्र मानूंगा। यीशु ख्रिस्त मरिया मेरे मित्र होंगे। यीशु ख्रिस्त और मरिया मेरे मित्र होंगे। मैं पाप करना पसंद नहीं करूंगा। उससे मरना अच्छा है, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा। पाप करने से अच्छा मैं मरना चाहता हूँ। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की है। ऐसे जो संत लोग हैं वो हमें एक शक्ति, ख्रिस्तीय जीवन में शक्ति प्रदान करती कि हमें आगे हमारे जीवन किस तरह से हमें जीना है। वो संतों को हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना है। संत डोमिनिक सावियो वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते और उसका नवीनीकरण भी करते रहते। तो जब उन्होंने परम प्रसाद ग्रहण किया, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनका जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा। वो अपने माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ बड़े आदर के साथ जीवन बिताते और खुशहाल जीवन बिताते थे। और वो एक अच्छा जीवन बिताने के बाद सब लोग उनको, डोमिनिक सावियो को अच्छा लड़का करके बोलते। तो यह है एक संत के जीवन के बारे में, किस तरह से वो ख्रिस्तीय जीवन हमारे लिए शक्ति केंद्र बनता है। संत डॉन बॉस्को ने अपने 10 साल के उम्र में अपना पहला परम प्रसाद ग्रहण किया। और वो जब उन्होंने अपना पहला परम प्रसाद ग्रहण किया तब उन्हें अपने जीवन में एक अनुग्रह प्राप्त हुआ। और वो अनुग्रह उसको अपने माँ के प्रशिक्षण से मिला। तो वो माँ उन्हें ऐसे प्रशिक्षण देती थी कि बेटा, तुमने जो परम प्रसाद ग्रहण किया है तो आप उसमें लीन हो गए हो, उसमें एक हो गए हो। तो संत डॉन बॉस्को ने अपने माँ के प्रशिक्षण से उन्हें प्रभु यीशु का अनुग्रह प्राप्त हुआ और उन्हें एक शक्ति मिली एक अच्छा जीवन बिताने के, और अपना जीवन अच्छा बिताने के लिए उन्हें शक्ति मिली। ऐसे एक एक संत हमें अपने परम प्रसाद के बारे में अपना अनुभव बताते हैं कि उन्हें किस तरह से आनंद मिला परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद। बालक यीशु की संत त्रेसा वो लिखती है कि जब उन्होंने अपना पहला परम प्रसाद ग्रहण किया तब वो लिखती है कि जैसे एक बूंद पानी महासागर में विलीन हो जाता है, वैसे प्रभु यीशु में हम एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु में हम एक हो जाते हैं। उसने अपने परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्हें जो अनुभव मिला वो हमारे लिए एक शक्ति केंद्र है, हमारे लिए एक शक्ति है, ख्रिस्तीय जीवन के लिए एक शक्ति है। जैसे एक बूंद पानी, एक एक बूंद से महासागर बनता है, एक एक बूंद से महासागर बनता है। जैसे एक बूंद पानी से महासागर, एक बूंद पानी महासागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही प्रभु में हम एक हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मदर तेरेसा, जो निराश्रितों की माँ हम उसे कहते हैं, उनको भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। संत अगस्टीन और ऐसे संत जॉन मेरी वियानी, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपने परम प्रसाद के बाद अपना अपना
अनुभव हमें बताया है कि प्रभु यीशु से परम प्रसाद ग्रहण करने से उन्हें किस प्रकार की शक्ति मिली है और उनको किस तरह से ग्रहण किया तो उन्हें किस प्रकार के अनुभव आए हैं, तो वो अनुभव हमें शक्ति प्रदान करते हैं। वो अनुभव हमें आगे जीने के लिए, हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह का कारण बनती है। वही है हमारे शक्ति केंद्र। कोलकाता की मदर तेरेसा जो निराश्रितों की माँ है, वो हमें बताती है कि ये भोजन हमारे शरीर में एक हो जाता है, वैसे हम प्रभु में एक हो जाता है। उसका एक कण भी हमें नीचे नहीं गिराना चाहिए। ये भक्तिपूर्वक हमारे लिए भक्ति में बढ़ाने के लिए एक भक्तिपूर्वक भाव हमें रखना है। तो हम जब परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये समझना है कि हम प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु हमें, हम प्रभु में। तो ये भावना हमें रखना है तो हमें शक्ति प्रदान होती है। हमें प्रभु का एक भी कण नीचे नहीं गिराना है। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु आत्मा और हृदय से हमारे शरीर में आ जाते हैं और हम उसमें सफ़र करते हैं और बहुमूल्य गुणों से हम प्रपूरित हो जाते हैं, संपूरित हो जाते हैं। तो प्रभु फिर हमारे मित्र, मुक्तिदाता और पथ प्रदर्शन बनते हैं। तो हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार में भी हर एक प्रकार की शक्ति हमें प्रभु यीशु से, ये परम प्रसाद के द्वारा हमारे मार्गदर्शन बनती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है, हमें मुक्ति के राह पर चलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक याद रखना कि परम प्रसाद ख्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र है। तो ये परम प्रसाद ख्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र तो है, लेकिन हमें यह शक्ति किन लोगों से मिलती है, किन किन लोगों के द्वारा हमारे जीवन की ओर बहती है। तो एक है संतों के द्वारा। हमने सीखा संत डोमिनिक सावियो, उन्होंने अपने 7 साल की उम्र में पहला परम प्रसाद ग्रहण किया। तो उसने अपना जो जीवन किस तरह से उन्होंने बिताया हमारे साथ, वो अनुभव हम अपने हृदय में संजोए रखना है। किस तरह ने उन्होंने प्रतिज्ञाएं की, किस तरह से वो अपने वचन के अनुसार जिए, ऐसे संतों के बारे में हम पढ़े हैं। तो हमें एक शक्ति और हमें प्रभु का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। तो परम प्रसाद, मैंने पहले ही कहा, परम प्रसाद एक संस्कार है। ये संस्कार प्रभु यीशु ने किया। परम प्रसाद की स्थापना प्रभु यीशु ने की, वो हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। जैसे प्रभु ने रोटी और दाखरस अपने शरीर और रक्त हमारे लिए, हमारे शरीर के पोषण के लिए दिया, और हम प्रभु यीशु में रोटी ग्रहण करने के बाद हम प्रभु यीशु में लीन हो जाते हैं, वैसे ही हम प्रभु हमें आ जाते हैं। ये हमें याद रखना है कि परम प्रसाद हमारे लिए एक शक्ति बन जाते हैं। परम प्रसाद हमें शक्ति देती है, हमारा पथ अलौकित करती है, हमें मुक्ति के राह पर चलाते हैं और हमारे लिए एक पथ प्रदर्शन है। तो हमें इतना याद रखना है कि परम प्रसाद हमारे लिए एक भोज है, एक बलि है। तो संत हमारे लिए किस तरह पथ प्रदर्शन बन गए, तो इस बारे में संत पौलुस कहते हैं कि मैं जीवित रहता हूँ, लेकिन मुझ में मैं नहीं, प्रभु जीवित रहते हैं, ये कहते हैं संत पौलुस। तो हम तो जीवित रहते हैं, लेकिन हमें कौन निवास करता है? प्रभु निवास करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु में किस तरह से परिपूर्ण होना है और किस तरह प्रभु हमारे परम प्रसाद के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मुक्तिदाता है, हमारे पथ प्रदर्शन है, हमारे मित्र है और हमारे हर प्रकार की बाधाओं में
मुसीबतों में हमारी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, इतना याद रखना कि परम प्रसाद हमारे ख्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र है।